सीता वनागमन के कारण उनकी माता सुमन्या बीमार पड़ जाती है। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर राम उनसे पहले मिथिला नगरी जाते हैं। महारानी सुमन्या जमाई के आगमन का समाचार सुनकर प्रफुल्लित हो उठती है और उनके स्वागत का आदेश देती है। महल के प्रवेश मार्ग पर राम व लक्ष्मण पर पुष्प वर्षा की जाती है। महारानी सुमन्या के आदेश पर सीता की सखी चंद्रप्रभा भी राम पर पुष्प वर्षा करती है, लेकिन उनकी आँखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही है। राम जब उनके सामने से गुजरते हैं तो वो अपना मुँह फेर लेती है। राम कुछ क्षण टेकटाते हैं, किंतु उनके मनोभाव को पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। बीमार रानी अपने बिस्तर से उठकर कांपते हाथों से राम की आरती उतारती है। एक सेविका उन्हें सहारा देती है। राम उनसे कहते हैं कि उनके कारण उन्हें जो पीड़ा पहुंची है उनके लिए वह क्षमा मांगते। सुमन्या कहती है कि क्षमा मांगना उनका नहीं बल्कि लड़की वालों का काम होता है। राजा जनक रानी सुमन्या से कहते हैं कि राम उन्हें सतावना देने और उनसे सतावना पाने आए हैं। जनक कहते हैं कि राम की पीड़ा उनसे अधिक है। लक्ष्मण इसके हर पल के साक्षी हैं। वह वनवास की भांति निद्रा छोड़कर हर पल बड़े भाई राम के साथ रहते थे। बाद में अतिथि कक्ष में विश्राम के दौरान राम लक्ष्मण से महारानी सुमन्या की उदारता की प्रशंसा करते हैं। तभी सीता की सखी चंद्रप्रभा महारानी का आदेश लेकर वहां पहुंचती है। राम उन्हें देखकर कहते हैं कि वह उनसे अपने मन से भली बात कह डाले। राम कहते हैं कि उन्होंने महल के प्रवेश द्वार पर उनके मुखमंडल पर छाया रोष देखा है। राम उनसे कहते हैं कि वह सीता की अंतरंग सखी है। सीता को पहुंचाए गए दुख के लिए उनके मन में जो रोष है वह कह डाले, उसे पूर्ण अधिकार है। इस पर चंद्रप्रभा की रुलाई फूट पड़ती है। वह रूले गले से कहती है कि मिथिला वाले तो लड़की वाले हैं, उनसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, परंतु वह मिथिला की सारी दीवारों पर लिख देगी कि मिथिला वालों अब कभी अयोध्या में अपनी बेटी न ब्याहना, वो उसकी कदर नहीं कर सकते। यह कहते हुए चंद्रप्रभा वहाँ से चली जाती है। राम उनकी पीड़ा को समझते हैं। अगले दिन राम व लक्ष्मण रानी सुमन्या के पास विदा लेने जाते हैं। राम उनसे विनती करते हैं कि वे कुछ समय के लिए अयोध्या आकर रहे ताकि वे पुत्र की भांति उनकी ममता भरी छाँव प्राप्त कर सके। रानी सुमन्या भावुक होकर हामी धरती है। राजा जनक राम व लक्ष्मण को अपने कुल देवताओं के मंदिर ले जाते हैं और वहाँ जीवन का मूल मंत्र है कि जीवन में मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों आते हैं। मनुष्य को दोनों पक्षों में समान भाव से स्थिर रहना चाहिए और धर्म मार्ग पर चलते रहना चाहिए।